Hello bachon, let's read the question. The question says in which one of the following oxides of nitrogen, one nitrogen atom is not directly linked to oxygen. Option A NO, option B N2O4, option C N2O, option D N2O3. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that nitrogen forms various kind of oxides in various oxidation state, जैसे कि इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसके अलावा N2O3 बनता है जिसमें इट इज़ इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, NO2 एंड N2O4 होते हैं जिनमें दोनों में ही ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4 एंड N2O5 जिसमें की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5. नाउ लेट्स चेक द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. तो इनमें स्ट्रक्चर देखेंगे हम सबकी वन बाय वन. तो देखते हैं किसमें नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से किस तरह से अटैच्ड है. पहला है NO. NO में डबल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, और एक इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे भी हो सकता है और नाइट्रोजन पे भी हो सकता है. इस तरह से इसमें ये इसकी स्ट्रक्चर होती है. तो इसमें एक नाइट्रोजन है डायरेक्टली अटैच्ड है ऑक्सीजन से. दूसरा है दिया है हमें N2O4. N2O4 में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं. नाइट्रोजन जो है मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स बना सकता है कोवेलेंट, और उसके बाद एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है बाय डोनेटिंग दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये 3 बॉन्ड बन गए और एक जो लोन पेयर है उसको ये डोनेट करके ऑक्सीजन के साथ बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो यहाँ पे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्योंकि इट इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कोवेलेंट बॉन्डिंग. कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन से. तो यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नाइट्रोजन के पास कोई नहीं होगा बिकॉज इट हैज़ डोनेटेड. तो इसमें भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा है. ये वाला नाइट्रोजन के साथ भी 2 बॉन्ड बन रहा है, इस नाइट्रोजन के साथ भी 2 बॉन्ड बन रहे हैं. फिर N2O की अगर हम बात करें तो N2O में जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह की होती है. ये वाला जो नाइट्रोजन है इट इज फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन, 2 विद नाइट्रोजन. लेकिन ये वाला जो नाइट्रोजन है इट इज नॉट फॉर्मिंग एनी बॉन्ड विद ऑक्सीजन. तो दैट मीन्स इन N2O वन ऑक्सीजन इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विद ऑक्सीजन. और N2O3 की स्ट्रक्चर भी एक बार हम देख लेते हैं. N2O3 की स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के थ्रू, और दूसरा नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. तो इसमें ये वाला नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ और ये वाला नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि N2 में वन नाइट्रोजन इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू ऑक्सीजन. So hope you understood the solution well. Thank you.